Assalamu alaikum everyone. Today we have a discussion on mystery and wonders of online teaching, and I think this should be an interactive session. What matters in education? What matters most in education? I believe people. So the most important thing or grand essential of teaching, online teaching, or any kind of way of teaching is people, right? So in people we include student, teachers, and teachers. Why I'm saying teachers and teachers? Because we are working with other teachers, other people, and they actually are resources. So we are learning from each other. At the same time, we are delivering that thing to the student and getting back that same learning from the students. Most of the time we get 99% learning from the student. So if we have student, we will grow. If we have student, we will grow more, right? So both are the student and teachers. They are the grand essential of the online teaching. So going to the next point, my question is, according to your point of view, who is more important? आपके नजदीक कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट है? टीचर है, स्टूडेंट है? हम ये ऑनलाइन टीचिंग में क्या चीज मैटर करती है, इसको भी डिस्कवर करेंगे अभी, और हम कैसे टीच करते हैं और कैसे हम वर्कआउट कर लेते हैं, स्टूडेंट ढूंढ लेते हैं और फिर हम उसको कैसे काम कराते हैं, ये सारी डिस्कशन होगी। सो मेरा क्वेश्चन है आप सारों से कि हु इज मोर इम्पोर्टेंट? आपके नजदीक क्या चीज इंपॉर्टेंट है? टीचर, स्टूडेंट, नेटवर्क और एप्स फॉर टीचिंग, आई मीन मेथडोलॉजी। आपके नजदीक क्या चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है? ओके, बिलाल ने कहा कि टीचर्स इंपॉर्टेंट हैं। माहीन, आप कुछ कहेंगी? व्हाट डू यू थिंक? स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, हुमैरा ने कहा। ठीक है, थैंक यू हुमैरा। और हमारे पास है यहाँ पर समिया है, सोबिया है। समिया लिख रही हैं। समिया, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, स्टूडेंट। ओके, ऑल राइट, ठीक है। बिलाल कह रहे हैं अदर, ठीक है बिलाल, ठीक है। सो माहीन का इनपुट भी अगर आ जाए तो बहुत अच्छा हो। फुरकान भी अगर इसमें कुछ ऐड कर दें तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे लगता है कि जितना हम शेयर करेंगे उतना ज्यादा अच्छे से हम एक पॉइंट पे पहुंचेंगे कि हम कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि जो लर्निंग है वो शेयर्ड है। आपको पता है, हमारा एक ब्रेन होता है जो हमें, जब हम इकट्ठे होते हैं और शेयर करते हैं तो वो कनेक्ट करता है, और उस कनेक्शन के बाद जो है ना, एक आइडियाज जनरेट होते हैं, और वो आइडियाज जो होते हैं एक्चुअली वो मिरेकल करते हैं। ठीक है, बिनिश भी है आज हमारे साथ। बिनिश, अगर आपको इनपुट देना चाहें, आपके नजदीक टीचिंग में क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात है? ऑनलाइन टीचिंग में टीचर है, स्टूडेंट है, नेटवर्क है, एप्स हैं, क्या चीज इंपॉर्टेंट है? जिससे सोबिया ने, समिया ने तो अपना इनपुट दे दिया। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर आसिया, मैं बस अभी ज्वाइन किया है। मैं बताना चाहूँगी, जैसे मैंने खुद भी बहुत सारे सेशंस लिए हैं और मेरे बच्चे भी ऑनलाइन पढ़ते हैं और मैं खुद भी कुछ क्लासेस देती हूँ। तो मुझे लगता है कि जो टीचर और स्टूडेंट का कनेक्शन है ना, उसमें इखलास बहुत ज़रूरी है। अगर टीचर सिंसियर है कि मेरे और मेक श्योर करता है कि मेरे स्टूडेंट्स को समझ आ गई है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, और अगर नहीं आई और उसको बार बार वो जाके रिमाइंड कराता है
होमवर्क कैसे देता है और उसको नहीं छोड़ता जब तक बच्चे को आ नहीं गया। तो आई थिंक ये जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन सेशंस में या कोर्सेज में ऐसा होता है कि बहुत सारे टीचर्स भी ऐसे होते हैं कि वो आते हैं, क्लासेस देते हैं और दे डोंट केयर अबाउट बच्चों को आया है या नहीं आया, क्योंकि इसमें वैसे नहीं चल रहे होते ना जैसे फॉर्मल एग्जाम्स होते हैं या क्लास में हम कैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहे होते हैं बच्चे का बिहेवियर देख के या उसका चेक कर रहे होते हैं। आई थिंक ये चीज लैक करती है ऑनलाइन क्लासेस में। बिल्कुल ठीक है। आप बिनिश, आपने तो एक इतनी बड़ी मिस्ट्री जो है ओपन की है, यानी कितनी अच्छी बात यहाँ पे शेयर कर दी। और एग्जैक्टली जो ऑनलाइन ट्यूशनिंग में चल रहा होता है वो ये है कि टीचर इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा होता। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ये यहाँ पे बोला है, वो है मेकिंग कनेक्शन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आई थिंक माहीन ने लिखा, आई गेस ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। यस माहीन, ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। लेकिन अभी जो एक बिनिश का पॉइंट आया जो कि अभी इसमें ओपन होना था, उन्होंने यहाँ पर उसको फौरन बता दिया और बड़ी एक अच्छी बात हुई। और वो ये है कि मेकिंग कनेक्शंस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब मेकिंग कनेक्शन जो है उसके लिए सबसे पहला बंदा कौन है? मेकिंग कनेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जी जी बिल्कुल, टीचर है। यस बिलाल, तो हम इस पे आते हैं। मैम मेकिंग कनेक्शन अगर है सबसे इम्पोर्टेंट, तो इट मींस दैट टीचर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली, यस, टीचर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट। एंड मेकिंग कनेक्शन जो है वो जिसके साथ है वो भी तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया ना। यानी दोनों ही इक्वली डायनामिक है। अगर टीचर ने कनेक्ट करना है तो स्टूडेंट से कनेक्ट करना है। सो कनेक्ट करने के लिए वन सिंगल पॉइंट जो आएगा वो किसके पास से आएगा? वो टीचर के पास से आएगा। एंड दैट वन सिंगल पॉइंट कैसा होना चाहिए कि कनेक्ट हो? तो आपको पता है, हम जब छोटे थे और पढ़ते थे या हमारे जमानों में जो पढ़ाई थी उसमें हमें आज तक वो बातें याद हैं जो हमें कहानियों की सूरत में बताई जाती थी। अब वो कहानियां तो जो भी थी, लेकिन उन कहानियों की अगर आप साइंस देखें तो वो ये थी कि वो हमारा कनेक्टिंग पॉइंट होता था हमारे टीचर के साथ। हमें आज भी वो कहानी याद होगी, वो चाहे हमें वो एरिया भूल जाए, वो जगह भूल जाए, लेकिन वो टीचर याद रहेगा और कहानी याद रहेगी। सो आई थिंक हमें लोगों को टीचर को एम्पावर करना चाहिए। लेट्स स्टार्ट टेलिंग स्टोरीज, मेकिंग कनेक्शंस। ये वो चीज है जो कि ऑनलाइन टीचिंग में हम मिस कर रहे हैं। ये ऑनलाइन टीचिंग सुबिया, आपका माइक ऑन है? अच्छा ठीक है, सोबिया ने लिखा एग्रीड। यस, तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि कनेक्शन जरूरी है, लेकिन कनेक्शन के लिए आपके पास कुछ ऐसी बात। जी 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 सोबिया, यस। मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो चारों एलिमेंट्स ही बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। लाइक अगर नेटवर्क नहीं होगा तो हम किस तरह टीच कर पाएंगे? हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं होंगे या लैपटॉप्स नहीं होंगे तो हम किस तरह ऑनलाइन टीचिंग दे पाएंगे? मेरी नज़र में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये चारों चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी इसमें से अगर डिस्प्लेस होती है तो कुछ भी नहीं हो सकता ना, बैलेंस से आउट हो जाएगा। वेरी ट्रू सोबिया। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, अपना कमेंट आपने यहाँ पे दिया, हमें बहुत शुक्रिया। और जो सब लोग शेयर कर रहे हैं उनके लिए मैं बड़ी ग्रेटफुल हूँ उनके कमेंट्स पर, क्योंकि इस वक्त जो है ना, मैं आपको कुछ नहीं सिखा रही, बिकॉज लर्निंग इज नॉट अ वन वे प्रोसेस, इट्स एक्चुअली अ डायनामिक प्रोसेस और हम एक दूसरे से सीख रहे हैं। तो अभी देखें, अभी इन्हीं रिस्पॉन्सेज में एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्स जनरेट हुआ और आपकी बात से, और सब ये जो बातें हैं देखें कितनी शेयर्ड हैं। आप कहीं से बोल रहे हैं, समीहा ने कहीं से बोला, बिलाल कहीं पर है, मैं कहीं पर हूं, लेकिन देखें नॉलेज शेयर्ड है। हमने कॉमन थिंग्स अपने एक दूसरे के साथ शेयर की, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो बात ये थी कि चारों इंपॉर्टेंट है, मगर कनेक्ट करना जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और वो जो कनेक्टिंग पर्सन है वो सबसे पहले टीचर होता है, और जिससे कनेक्ट होना है वो स्टूडेंट होता है। तो अब देखें, एप्स हैं आपके पास, टेक्नोलॉजी है आपके पास, नॉलेज है आपके पास,
लेकिन आप अगर कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो सारी चीजें जाया हो जाती हैं। मैंने देखा बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि भाई हम तो हमने पीएचडी की हुई है, हमारे पास इतना नॉलेज है, हम तो इतने आउटस्टैंडिंग है और हमें ये भी ऐप आ रही है, ये भी ऐप आ रही है, लेकिन वो क्या मिस कर रहे होते हैं उस जगह पे? वो सबसे बड़ा ग्रैंड एसेंशियल पॉइंट है जिसको मिस कर रहे होते हैं, और वो होता है कनेक्शन का पॉइंट। और कनेक्शन के लिए आपको एक कॉमन बात करनी होती है जो कि जो लेवल होता है स्टूडेंट का, उस लेवल के साथ वो जाके ज्वाइन करती हो। और आप कहेंगे, मुझे लगता है सब बहुत सारे लोग जो हैं वो टीचर हैं, अच्छे ट्यूटर होंगे डेफिनेटली, उनको पता है। मैं चाहूंगी कि आप अपना शेयर करें, अपना पॉइंट शेयर करें इसके ऊपर कि कैसे कनेक्ट होते हैं। तो कॉमन ग्राउंड जो है वो हमें ढूंढना होता है। अब चाहे आप 50 साल के टीचर हो और आपके पास 20 साल का एक्सपीरियंस हो, अगर आपका बच्चा 16 साल का आपसे पढ़ने बैठा है तो आपको उस 16 साल वाले ग्राउंड में, या वो कॉमन ग्राउंड, यू नीड टू लर्न दोज ग्राउंड्स कि जहां पर वो बच्चा खड़ा है, जिसके थ्रू आप बात भेज सकेंगे। सो उसके लिए क्या किया जा सकता है? उसके लिए आपके अपने अंदर एक स्पेस होना चाहिए। मैं कहती हूँ हमारी जो एक बच्ची ने टॉप किया हिस्ट्री में, तो क्या हुआ कि उसने अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखा और उसमें लिखा कि ये मेरे हिस्ट्री के टीचर का कमाल नहीं है, ये मेरे यूट्यूब के टीचर्स का कमाल है, क्योंकि उनसे मैं बहुत बेटर अंडरस्टैंड किया, मैंने बहुत बेटर कनेक्ट किया। तो बात यहाँ पे आके खत्म होती है कि बेटर कनेक्ट करना या एक दूसरे की बात को समझना, और फिर इंपॉर्टेंट बात यह कि आपका स्टूडेंट जब आपको रिस्पॉन्स करता है तो उस रिस्पॉन्स को आप कैसे कॉम्प्रीहेंड करते हैं। ये वो टाइम है, ये वो पॉइंट है जिस पर आप इतना कुछ बना सकते हैं कि आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यानी मैं इसको कहती हूँ वंडर्स हैं जो कि आपको एक ऑप्शंस दे रहे हैं कि आप काम करो। लेकिन अगर आप अपने अंदर में ये लेकर बैठे हुए हैं कि ये सामने वाला बच्चा या उसके पेरेंट्स मुझे जज कर रहे हैं, या आप वहीं बैठे बैठे अपने आप को जज कर रहे हो, या आप अपने सेल्फ में अपने अंदर कुछ फिल्टर लगा के बैठे हुए हो ना, तो फिर आप यकीन मानो कि आप वो देखोगे जो आपका दिमाग आपको दिखा रहा है। कहीं एक किसी ने, स्पीकर ने कहा कि ये मैं एक वर्ड रिकॉर्डिंग आपको सुना रहा हूं, आप सुने, और उससे पहले बोला कि ये बोल रहा है कि कोई वर्ड है जो उस स्पीकर ने बता दिया। उसके बाद उसने वो रिकॉर्डिंग सुनाई तो हर बंदे ने कहा हाँ यही वर्ड बोल रहा है। उसके बाद उसने बताया कि रिकॉर्डिंग एक्चुअली उसके चला के दिखाई, तो वो जो वर्ड्स थे जब उसने वो दिखाए तो वो इंटायरली डिफरेंट वर्ड्स थे। तो आपको पता है कि हम वो चीज जो अपने अंदर रखते हैं हम उसी से दूसरे को देखते हैं। मैं इस पॉइंट पे एम्फेसिस इसलिए कर रही हूं कि बेसिकली मेन पॉइंट आप हो, और अगर आपका ब्रेन, आपका माइंड इस चीज से क्लियर नहीं है ना, तो आप जो है आपको मुश्किल हो जाएगी। यहाँ तक आई थिंक मेरे इसमें कोई पॉइंट आप ऐड करना चाहते हैं तो करें। यहाँ पे अब्दुल रहमान साहब हैं, मैं उनको इनवाइट करूंगी अगर वो कोई इसमें अपना ऐड करना चाहते हैं। अब्दुल रहमान साहब। Ma'am, let me tell Abdul Rahman sir how to unmute mic. ठीक है। Abdul Rahman sir, there is a mic icon under the whiteboard you can see. If you want to speak up, you can unmute your mic and share your thoughts. यहाँ अभी जो है समीन ने भी एक पॉइंट लिखा। जी समीन आ जाएं आप, अभी अब्दुल रहमान साहब उनको ज्वाइन कर रहे हैं, आ जाएं समीन प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, आपकी बहुत इंफॉर्मेटिव मैं स्लाइड्स देख रही थी। मेरा एक सवाल ही है, मैं यहाँ से अगर आप चाहें तो उसको बेशक बाद में आप ले लीजिएगा, लेकिन मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि जैसे टीचर्स हैं तो एक बेसिक ट्रेनिंग सारी टीचर्स के लिए जरूरी होती है कि उनको पढ़ाना आना चाहिए, जिसमें काफी ये चीजें जो अभी आपने मेंशन की कि कनेक्शन चाहे वो स्टूडेंट्स ऑनलाइन हो या इन क्लास हो, आपको वही कनेक्शन उनके साथ पैदा करना पड़ता है और आपको मोटिवेशन भी चाहिए होती है एटसेट्रा। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही थी कि आप सब लोगों के ख्याल में, क्योंकि आप लोगों ने ऑनलाइन टीचिंग से ज्यादा की होगी,
कि क्या स्पेसिफिक चीजें हैं जो ऑनलाइन ट्यूटर्स को खुसूसन आनी चाहिए जो कि शायद किसी इन क्लास टीचर के लिए इतनी जरूरी ना हो, मतलब व्हाट आर द स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स फॉर ऑफ ऑनलाइन टीचिंग दैट नीड स्पेशल ट्रेनिंग? जी, अगर इस पे कुछ आप रोशनी डाल सकें। बिल्कुल बिल्कुल। समीन, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक तो मैंने मेरी लास्ट स्लाइड्स में ये वाला है कि ऑनलाइन टीचिंग के लिए आपको डेफिनेटली आपको बोर्ड यूज करना आना चाहिए, डेफिनेटली आपको कैसे आपने शेयर करना है, एनिमेशंस कैसे शेयर करनी है, ये सारी चीजें जो है ये मैं अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगी लास्ट स्लाइड में। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। थैंक यू समीन, मैं ये एड्रेस भी करूंगी और मैं आपको अभी दिखाती भी हूँ। जी अब्दुल रहमान साहब अगर आप आना चाहें। समीन का ये वाला पॉइंट भी बहुत अच्छा है कि मोटिवेशन टू लर्न स्टूडेंट एंड मोटिवेशन टू टीच, बिल्कुल ठीक है। टीचर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक, यस, एब्सोल्युटली राइट, बहुत अच्छा पॉइंट है। और यस, हम वेट कर रहे हैं अब्दुल रहमान साहब का। चलें, अगर कोई और ऐड करना चाहता है तो आ जाए, नहीं तो हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। जी, स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल एक जी तैयबा प्लीज। तो स्टूडेंट जो है वो एक मिस्ट्री बॉक्स की तरह होता है। स्टूडेंट अनफोल्ड होता है तो उसका ईच एंड एवरी वर्ड बहुत मैटर करता है। यानी आप ये नहीं सोच सकते कि बच्चे ने जो बात की है उसने ऐसे ही कर दी है। यू नीड टू पे अटेंशन ऑन ईच एंड एवरी वर्ड, बिकॉज अगर आपको ऑनलाइन अंडरस्टैंड करना है बच्चे को या इन क्लास अंडरस्टैंड करना है, मेरे नजदीक आपका स्टूडेंट, उसका ईच वर्ड, उसका ईच एक्शन बहुत मैटर करता है। सो आप उसको ऐसे जाने नहीं दे सकते, बल्कि आप उसको अंडरस्टैंड करें, ये वाली चीज अपने अंदर बिल्ड करें। और आपको पता है अंडरस्टैंडिंग जो है ना, उसको बिल्ड करने के लिए क्या जरूरी होता है, आप जो अपना अंदर का स्पेस है उसको बहुत ज्यादा नॉलेज के साथ फिल करके ना रखें, उसके अंदर स्पेस रखें कि अच्छा ये क्या कह रहा है। मैं अक्सर बच्चों को ये बात समझाती हूँ और मैं खुद को भी समझाती हूँ, व्हेन वी हैव अ बैग ऑफ नॉलेज, जब हमें एक होता है नॉलेज ना होना, नहीं होती तो हम उस पर काम करते हैं, एक होता है नॉलेज आ जाती है तो बस फिर हम उस बैग को कैरी करके फिर रहे होते और हम सुन नहीं रहे होते, हम अपनी नॉलेज लगा कर उस चीज के ऊपर देख रहे होते हैं कि ये कहाँ फिट इन होती है। तो मेरे नजदीक जो चीज आप जिसको रिजॉल्व कर रहे होते हो, जिस पे काम कर रहे होते हो, उसको सुनना, उसको देखना, उसके रिस्पॉन्स को एज ए क्वेश्चन अपने पास रख कर फिर समझना कि अपने बैग में से क्या निकालना है आपने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। ये नहीं है कि जी मेरे बैग में तो बहुत कुछ है, मैं ये भी दिखा सकता हूँ, ये भी दिखा। ये जो एक प्रूव करना या वैलिडेशन के ऊपर जब टीचर जाता है तो फिर मैं समझती हूँ कि इसको कोई एंड नहीं है। आप एक ऐसे पॉइंट पे खड़े हो जाते हो जहां पर जो आपका ब्रेन है वो एक ऐसे ऑपरेटिंग मोड पे चला जाता है जिसको कहते हैं सर्वाइवल मोड। और मैं ये समझती हूँ कि ना टीचर को इस पे आना चाहिए और ना ही स्टूडेंट को इस पे आना चाहिए। सो अपना जो एक स्पेस है अंदर का, उसको इस तरह बड़ा करें कि आप दूसरे के क्वेश्चन को सुने, और अगर नहीं भी आता तो अपने अंदर एक स्पेस रखें कि इट्स ऑल राइट, इसको हम बाद में देख लेते हैं या इसके ऊपर हम सोच लेते हैं। कभी भी ये बात दिमाग के किसी कॉर्नर पे नहीं आनी चाहिए कि आप इसको कर नहीं सकते। आप उसके लिए टाइम बना सकते हैं, मांग सकते हैं, और उसको बाद में भी कर सकते हैं, मगर हर चीज को इमीडिएट आंसर करना इज नॉट वाइज और इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। सो स्टूडेंट के ऊपर अगर आप कुछ बात करना चाहें तो बड़ा मैं अप्रिशिएट करूंगी कि आप अपना पॉइंट ऑन स्टूडेंट भी दें। स्टूडेंट को समझना टीचर के लिए बहुत जरूरी है। स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल एक ऐसी चीज है कि आपको उसको अनफोल्ड करना है। और मुझे लोग कहते हैं, मैं लोगों की डिस्कशंस टीचर्स में रहती हूँ तो मैं ये डिस्कशंस अक्सर सुनती हूँ, इसका आईक्यू लेवल इतना है, इसका आईक्यू लेवल इतना है, इसकी फैमिली में ये प्रेशर है, इसकी फैमिली में ये प्रेशर है। कुछ बच्चे कुछ बनने के लिए होते हैं, कुछ बच्चे कुछ बनने के लिए होते हैं। एंड सही में ये जो बातें हैं ये बहुत
बहुत मैं कहती हूँ इनको बिल्कुल हटा के बच्चे को देखना चाहिए। बच्चा जहां मर्जी से आ रहा है, जिस मर्जी बैकग्राउंड से आ रहा है, वो आपके पास आया है, आपने उसको देखना है कि उसके साथ क्या चीज वर्क करती है। मैं ये नहीं कहती कि आपने उसकी जगह बैठ के इम्तिहान देना है, नहीं, आपने उसको देखना है कि आप उसको क्या डिलीवर कर सकते हैं। अगर आप पहले ही उसके लिए एक जजमेंट बना के, एक बाइस्ड ओपिनियन बना के अपने दिमाग में रख रहे हैं, आप कह रहे हैं ये तो IQ ही नहीं है इसका, तो ये तो चल ही नहीं सकता, तो ट्रस्ट मी वो नहीं चल सकता, क्योंकि जिसने सिखाना है उसने ही ये बना लिया दिमाग में, तो वो उसको कैसे वो 100% पे लेके आएगा। सो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं समझती हूँ कि जो बच्चे फेल हो जाते हैं या जो बच्चे पीछे रह जाते हैं, उनके पीछे एक रीजन होती है, और वो एक रीजन होती है, इंपॉर्टेंट रीजन ये होती है कि हम उनको समहाउ ये यकीन दिला देते हैं पक्का कि आप कुछ नहीं कर सकते या आपके साथ कुछ नहीं हो सकता। जी बिलाल। मैम, अभी आपने जैसे बात की ना कि सब स्टूडेंट्स को इक्वली टैकल करना चाहिए, ये आई थिंक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि जो स्कूल लाइफ होती है बच्चे की, फ्रॉम 1 क्लास टू 10th या O लेवल्स तक, उसमें स्टूडेंट ग्रो कर रहा होता है अकॉर्डिंग टू द टीचर। और वो टीचर जो उस मतलब कि आपने जैसे बात की कि IQ लेवल, इसका IQ लेवल हाई है, ये चीजें सारा नहीं मतलब कि पब्लिकली डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मेरे ख्याल से एक बच्चे की होती है ना, वो मतलब कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में ना चला जाए, क्योंकि फिर वो एक ऐसे शेल में चला जाता है जहां से वो निकलना उसके लिए इतना मुश्किल होता है कि वो फ्यूचर क्लासेस में, जब वो बड़ी क्लासेस में आता है, कॉलेज में आता है, यूनिवर्सिटी में आता है, तो क्वेश्चंस करना छोड़ देता है, मतलब कि एंगेज होना छोड़ देता है टीचर्स वगैरह से, क्योंकि वो अपने शेल में चला जाता है, राइट। और जो बच्चे बचपन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करते हैं, बहुत ज्यादा एंगेज होते हैं, और ऑब्वियसली जिसको टीचर कॉन्फिडेंट देता है वो बच्चा वाकई ही डिफरेंटली निकलता है इन द फ्यूचर। तो इसी तरह अगर हम फॉर एग्जांपल 30 की क्लास है, अगर आपने बताना भी है किसी स्टूडेंट को, अगर उसको आप अगर अकेले में बता देंगे दैट विल मेक अ डिफरेंस, लेकिन अगर आप सबके सामने उसको जलील करेंगे या उसका मजाक उड़ाएंगे, पूरी क्लास भी हंसती है, आपको पता है बचपन में इसी तरह की टॉर्चर होते थे क्लास में, तो इससे बड़ा फर्क पड़ सकता है कि जो टीचर है उसके अंदर ये एहसास हो कि जो स्टूडेंट है इसकी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, एक इंटेग्रिटी है, और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कुछ भी हो जाए, इसको नहीं समझ आ रही, इट्स फाइन, लेकिन जब सेल्फ कॉन्फिडेंस तबाह हो जाता है ना, तो सब तबाह हो जाता है। बिल्कुल सही। So that is the point. इतना अच्छा पॉइंट आपने यहाँ पे रेज किया है। आप यकीन करो कि ये वो चीजें हैं जिनके लिए हमें कोई एक्सटर्नल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, जिनके लिए हमें खुद में ये स्पेस क्रिएट करने की जरूरत है कि हम किसके साथ डील कर रहे हैं। हम बच्चों के साथ डील कर रहे हैं, हम उनको बिल्कुल अपने बराबर लाके जब हम कोई ड्राइवलरी जनरेट करते हैं, कोई ऐसा ग्राउंड क्रिएट करते हैं कि अब ये बच्चा गलत है और ये है, इसको वो है, जब हम ये वाली चीजें क्रिएट कर लेते हैं उस बच्चे के लिए, तो हम उस बच्चे को बच्चा नहीं समझ रहे होते, हम उसको अपने बराबर समझ के उसके साथ एक मैदाने जंग बना लेते हैं। और ये इतना कॉमन है, मुझे इसीलिए मैं बात करती हूँ कि टीचर का वेलबींग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपका टीचर ही इस तरह की स्टेट में फिर रहा है कि वो हर दूसरे बंदे को जज करके कह रहा है इसका तो IQ लेवल ही नहीं है, इसको तो आता ही कुछ नहीं है, इसकी तो फैमिली ठीक होनी चाहिए, इसका तो फादर ऐसे हैं, इसकी तो मदर ऐसी हैं, या तो ये तो स्लो लर्नर है। मतलब मैं सोचती हूँ कि ये वो बातें हैं जो कहने से पहले मैं सोचती हूँ कैसे कह देते लोग, यानी IQ लेवल, हाउ डू यू नो कि इसका IQ लेवल नहीं है। अगर वो एक क्रिएटिव राइटिंग नहीं कर सका, अगर वो इंग्लिश के 4 सेंटेंस नहीं बना पाया, तो इट्स ऑल राइट। किसी के सेंटेंस फॉर्मेशन का तरीका डिफरेंट है, किसी का लैंग्वेज को ग्रेस्प करने का तरीका डिफरेंट होता है, किसी का डिफरेंट होता है। सो ये टीचर होता है जो डिफरेंट वे क्रिएट करता है। अब टीचर इतने जजमेंटल हो क्यों जाते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इधर से होकर बात कर रही हूँ।
हट गई जरा साइड पे, तो वो बताना मुझे जरूरी लग रहा है बिलाल के पॉइंट पर कि टीचर क्यों ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि शायद टीचर को वो वाला स्पेस या वो वाला सपोर्ट नहीं दिया जाता और उसको भी जज किया जाता है। तो फिर ये एक वो उसके नजदीक जो है ना, ये ऊपर से आई चीज उसने नीचे बच्चों में ट्रांसफर की, किसी ना किसी तरीके से ट्रांसफर की। सो इसलिए टीचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसको कंसिडर करना चाहिए कि अगर हम उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो वो कहीं ना कहीं तो ये निकालेगा। सो आप देख लें कि बच्चों का क्या हशर कर दिया है। बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे अपनी एकेडमीज लेते हैं, बच्चे ट्यूशंस लेते हैं, बच्चे यूट्यूब पढ़ते हैं, बच्चे वो कनेक्शन आपने स्कूल में खत्म कर दिए होने चाहिए, ठीक है। और फिर ऑनलाइन पे भी वो बच्चे कनेक्ट होते हैं उन उस्तादों के साथ जो बच्चों के एक्चुअली रियल ग्राउंड के ऊपर उनके प्रॉब्लम्स के साथ कनेक्ट हो रहे होते हैं। सो कनेक्शन इज अ की। हमें जितना जल्दी भी हो सके कनेक्शन को सीखने की जरूरत है। और कैसे सीख सकते हैं? लेस जजमेंटल होकर, अपने आप को स्पेस देकर, अपनी स्पेस क्रिएट करके, अपने आप को अब मूव करके आगे, बच्चे को जगह देके और अपने आप को रेडी करके, भाई हमें काम करना है, अपने ऊपर थोड़ा थोड़ा काम करना है। जा रहा है आपको, बाज दफा जो बच्चे सख्त कमेंट देते हैं और आपको रिजेक्ट करके चले जाते हैं, तो वो जो बच्चे होते हैं ना, उनको सबसे ज्यादा आपकी तवज्जो की जरूरत होती है। और जितनी बार वो आपको कहते हैं ना हमने तो कुछ आया ही नहीं, आपने तो कुछ समझाया ही नहीं, जितनी बार वो आपको कहते हैं वो उतनी बारी आपकी अपॉर्चुनिटी होती है टू लर्न, टू अंडरस्टैंड, टू रिफ्लेक्ट बैक, टू कनेक्ट विद दैट स्टूडेंट, कि आप उसके लिए क्या ग्राउंड बनाए। अगर आप अपनी ईगो में कहेंगे मैंने तो 1000 बच्चा पढ़ाया, ये कहां से आ गया, ये किसी से भी नहीं पढ़ सकता, मेरे से नहीं पढ़ सकता, तो जी मेरा ख्याल है किसी ने, जी बिलाल मेरा ख्याल है मिस समीन जी जी मिस समीन आइए। जी मैं समीन जी, मुझे आपकी अभी इस बात से एक जहन में एक बात आई, मैं क्या शेयर करती हूँ कि जैसे आपने बायसेस की बात की टीचर्स की, तो आई थिंक ये एक चीज है जिसमें शायद ऑनलाइन एनवायरनमेंट हमें हेल्प करता है, क्योंकि इन कैंपस एनवायरनमेंट जब होता है या इन क्लास होता है, जाहिर है आप स्टूडेंट की बहुत सी चीजें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, वो आपस में कैसे बात कर रहे हैं, वो क्लासरूम से बाहर कैसे बिहेव कर रहे हैं, और उनका लहजा क्या, उनका आपसे बात करने का तरीका क्या, एटसेट्रा। सो बहुत सी चीजें आपके जहन में एक इमेज सा बना देती है कि बच्चा किस बैकग्राउंड से आ रहा है, किस तरह का है, और ना चाहते हुए भी आप उसके बारे में कोई एक जजमेंट शायद फॉर्म कर लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद इस मामले में ऑनलाइन लर्निंग थोड़ी सी बेहतर इसलिए है कि आप स्टूडेंट्स को सिर्फ उसी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में देखते हैं जिसमें वो पढ़ने के लिए आया हुआ है, और आप उसको क्लास टाइम में ही देख रहे हैं, और आपके बहुत सी चीजें उसकी हिडन है आपसे। इवन अगर वो अपना कैमरा नहीं ऑन करता तो उसकी शक्ल तक हिडन है आपसे। तो मतलब इस लिहाज से थोड़ा सा शायद ऑनलाइन लर्निंग इन बायसेस को रिमूव करने में इन क्लास टीचिंग से बेहतर साबित हो। बिल्कुल 100% समीन ये बात है। लेकिन यहाँ पे मैं एक और छोटी सी बात आपकी बात में ऐड करना चाहती हूँ कि यस हम नहीं देख रहे होते और हम ऑनलाइन बाइसेस को रिमूव, ऑनलाइन टीचिंग जो है ये इन बाइसेस को रिमूव कर रही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जज करना जो है ना, ये एक एटीट्यूड होता है। फिर अगर ये आपका बन जाता है, या आप मतलब मुझे लगता है कि अगर हम कैंपस में भी देख रहे हैं और हम जज कर रहे हैं, तो ये वाला एटीट्यूड हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है। और अगर ये हमारे अंदर है तो हम लफ्ज से जज कर लेंगे। हम अगर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो हम मतलब ये एक वे ऑफ थिंकिंग है जो कि मुझे लगता है बड़ा हार्मफुल है अगर टीचर इसको अडॉप्ट करते हैं। और बिल्कुल मुझे लगता है टीचर का स्पेस इतना बड़ा होना चाहिए कि उसको पता होना चाहिए कि अच्छा ठीक है, इसने जो भी सोचा मुझे अपना बेस्ट पॉइंट इसके साथ इस वक्त में शेयर करना है। ठीक है जी, मेरे ख्याल आगे चलते हैं, क्योंकि मैंने मैं चाह रही थी कि और भी कोई कमेंट कर दें। समीन का तो मैं ग्रेटफुल हूँ समीन के लिए कि वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रही हैं, और उनकी कंट्रीब्यूशन से बहुत ऐड हो रहा है आज के सेशन में। सो थैंक यू वेरी मच। ओके, अगली स्लाइड पे चलते हैं, और मैं लुकिंग फॉरवर्ड कि आप और भी ऐड करेंगे इसमें। ठीक
ठीक है, मेरा ख्याल है यहाँ बिलाल को बुला लेते हैं। बिलाल ज्यादा अच्छा बता सकते हैं कि नेटवर्क, गुड इंटरनेट कनेक्शन ना हो, या फॉरम जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर रहे हैं, या स्टूडेंट जो है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, पेरेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है। तो इस पर जरा बिलाल कुछ पॉइंट्स दे दें। अगला yes, वाला जो मैं डेमोन्स्ट्रेट करती हूँ, क्योंकि वो अब जी सलीम का क्वेश्चन एड्रेस हो जाएगा। जी बिलाल। मैम इसमें नेटवर्क में तो सबसे पहले मैं तो रेकमेंड ये करता हूँ कि इफ यू हैव अ लैपटॉप और अ कंप्यूटर, तो उस पे क्लास लें, उस पे रिकमेंडेड है। आप आपके फोन पे क्लास ना लें, ये मैं हमेशा सबको बताता हूँ। ऑफ कोर्स आप फॉर एग्जांपल आपके पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं, तो आपका जो बिगेस्ट रिसोर्स है वो आपका सेल फोन है, आपका मोबाइल है, तो ठीक है आप मोबाइल पे ले रहे हैं। बट आपके पास अगर लैपटॉप है और डेस्कटॉप है एंड यू स्टिल यूजिंग योर मोबाइल फॉर क्लास, तो ये बहुत गलत बात है। क्योंकि जो स्टूडेंट वाली में हमेशा, जैसे मैम अभी बताई थी कि बीइंग अ टीचर हमें ना फ्रॉम पेरेंट्स और स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। क्योंकि जो स्टूडेंट होगा या पेरेंट होगा स्पेशली, वो यही चाहेगा कि बेस्ट पॉसिबल उसको फोकस दिया जा रहा है उनके बच्चे को, राइट। तो फॉर एग्जांपल बहुत सारे टूल्स होते हैं जो मोबाइल पे, मिसाल के तौर पे स्क्रीन शेयर नहीं होता, ठीक है। और फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू यूज व्हाइट बोर्ड, आपने व्हाइट बोर्ड पे कुछ लिखना है, तो वो ऑब्वियसली आप लिख तो लेंगे फ्रॉम मोबाइल, बट वो इतना अच्छा नहीं लिखा जाएगा, राइट। इसी तरह मुझे क्या कहते हैं कि देयर आर लॉट ऑफ टूल्स जो ऑनलाइन आपको मिलते हैं जो आप लैपटॉप और कंप्यूटर पे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैथ्स के लिए ग्राफ्स होते हैं, केमिस्ट्री के लिए होता है, राइट, फिजिक्स के लिए होता है। तो जितनी बड़ी स्क्रीन, मतलब कि एक सिंपल जबान में कि जितनी बड़ी स्क्रीन होगी ना, उतना अच्छा आप प्रेजेंट कर सकेंगे स्टूडेंट को, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा आप सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैं फील करता हूँ वो ये है कि यूज द biggest screen you have to teach your student, right? So number 2 ये कि obviously good internet connection के लिए ये इसका solution है कि आप क्लास से 5-10 मिनट्स पहले क्लास को ज्वाइन करें और अपने इंटरनेट कनेक्शन को चेक करें। अगर नहीं होता तो we should always have 2 options कि अगर हमारा वाईफाई नहीं चल रहा है तो हम इसको डेटा पे कन्वर्ट कर दें, राइट। और लैपटॉप और कंप्यूटर पे डेटा कैसे आएगा, तो ऑफ कोर्स आपके मोबाइल्स पे जो डेटा आप जो ऑन करते हैं उस पे हॉटस्पॉट ऑन होता है और उससे वो वाईफाई में कन्वर्ट होके आप लैपटॉप से ज्वाइन कर सकते हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज इंटरनेट कनेक्शन, ऑफ कोर्स, जब आप ऑनलाइन पढ़ाना चाह रहे हैं किसी को, राइट। तो ये मैम मेरी तरफ से तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपसे शेयर की। और मेरा ख्याल है कि आप फोरम के रेफरेंस से ट्रस्ट की बात भी बताइए कि आप जो फोरम, किसी फोरम पे टीच करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो एक ट्रस्ट है आपका फोरम वालों का, एक ट्रस्ट है आपका पेरेंट्स के साथ, और आप, हाँ, आपका जो है ये कैसे कनेक्शन बनता है। जी बिलाल, इसको जरा आप अच्छे से। मैम फोरम का फायदा ये होता है, सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि फोरम का सबसे ज्यादा फायदा ये है कि मिसाल के तौर पे मैं एक नया पेरेंट या स्टूडेंट आया हूँ, राइट। मैं गूगल पे सर्च कर रहा हूँ केमिस्ट्री फॉर ओ लेवल्स ऑनलाइन टीचर, राइट। तो उसमें फोरम्स आ गए, राइट। उसमें मिसाल के तौर पे जिस तरह भी tutorbees.net है, तो tutorbees.net आ गया। अब मैं जब tutorbees.net पे क्लिक करूंगा तो वो केमिस्ट्री के टीचर्स पे ले जाएगा मुझे, राइट। अब उस केमिस्ट्री के टीचर्स के नीचे रिव्यूज आ रहे होंगे। तो फोरम का फायदा ये होता है कि उस फोरम का जो ट्रस्ट बिल्ट होता है, मिसाल के तौर पे अगर वो रिव्यूज वगैरह ना हो टीचर्स के नीचे, तो उसको एक्सेप्ट करना एज अ पेरेंट, मैं अपने उस पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ, स्टूडेंट और पेरेंट की नजर से, तो मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। तो फोरम का फायदा ये है कि आपका ट्रस्ट पैदा होता है कि हाँ यार, ये जो टीचर है इसने इतनी क्लासेस ली हुई है, इसके नीचे ये स्टूडेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं, उन्होंने इतने स्टार्स दिए हुए, उन्होंने किसी टॉपिक के बारे में बताया हुआ कि इन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया,
और उनकी जैसे आपने बताया कनेक्शन के बारे में कि उनके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा, तो इससे क्या होता है कि पेरेंट मेंटली पीसफुल हो जाता है अगर जो ट्रस्टवर्दी फोरम उसको मिल जाता है. सो मैम दिस इज द थिंग अबाउट फोरम आई वांटेड टू टेल. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. और यहाँ पर एक और पॉइंट भी है कि आप अगर ऑनलाइन ट्यूशनिंग करना चाहते हैं, ये मैं सजेस्ट करती हूँ, तो इम्पॉर्टेंट बात ये किसी एक ऑब्जेक्टिव पे एक बहुत अच्छा सा वीडियो जो है आप अपना फॉरम को सबमिट कराइए और आप फिर देखिए कि आपको बहुत सारे आपके जो रिक्वेस्ट्स हैं अगर वो एड्रेस नहीं होते तो वो आपके रिक्वेस्ट एड्रेस होंगे डेफिनेटली और बड़ी क्विकली एड्रेस होंगे. अब हम आते हैं अपनी लास्ट स्लाइड के ऊपर और वो है कि हम कैसे टीच कर सकते हैं. कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि स्पेसिफिकली एक ऑनलाइन टीचर्स के पास होनी चाहिए, जैसे कि समीन ने पूछा, और क्या चीजें ऐसी हैं जो कि इफेक्टिवली जो है जिसके थ्रू हम बच्चों को काम करा सकते हैं. सो डिफरेंट टूल्स हैं. इस फोरम के ऊपर भी बोर्ड मौजूद है, वाइट बोर्ड डिफरेंट है. मुझे एक बोर्ड बहुत पसंद है, मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ. तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कैसे कर सकती हूँ बिलाल? यस मैम, आप अंडर द व्हाइट बोर्ड आप देखें वीडियो के साथ राइट पे, आपको सबसे राइट पे एक शेयर योर स्क्रीन लिखा हुआ है. बिल्कुल उसको क्लिक करें. ठीक है. और फिर आपके पास 3 ऑप्शंस आएंगे. हाँ, उसमें राइट पे हो गए शेयर एंटायर स्क्रीन को क्लिक करें. हाँ ठीक है, एंटायर स्क्रीन आ जाएगा. विंडो भी शेयर हो सकता है. हाँ, विंडो और वैसे क्रोम टैब भी. ठीक है. बिल्कुल एंटायर स्क्रीन को क्लिक करेंगे, उसके बाद उस स्क्रीन पे क्लिक करेंगे और फिर शेयर योर स्क्रीन करें. ठीक है. मैं एक सेकंड में ला रही हूँ. थैंक यू बिलाल. तो मैं आपके साथ सबसे पहले तो मैं अपना बोर्ड शेयर करती हूँ. मेरा ख्याल है मैं एंटायर स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आपको पता चले कि मैं कहाँ से कौन सी चीज पिक करके बोर्ड पे लगाऊंगी और वो कैसे काम करेगा. यस मैम. तो और मैम जब तक मैं एक और पॉइंट भी मुझे मेरे माइंड में आ गया, वो आप करें शेयर. जी मैम. दूसरा जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अबाउट योर प्रोफाइल, आप किसी भी कोई भी फोरम है टीचिंग का, उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर क्या कहते हैं फॉर अ टीचर, वो ये कि उसकी प्रोफाइल अट्रैक्टिव होनी चाहिए. और अट्रैक्टिव से में इंक्लूडेड है आपकी अपनी पिक्चर. हमने जो नोट किया है ना, वो कि एज अ पेरेंट, एज अ स्टूडेंट, आप जब ऑनलाइन जाते हैं ना, तो आप थोड़ा चाहते हैं कि रियलिटी बेस्ड चीजें हो सारी, राइट? तो उसमें आपकी जो ओरिजिनल पिक्चर होती है ना, वो बड़ी मैटर करती है कि यार दिस पर्सन इज अ रियल पर्सन. यस, वेरी 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 ट्रू. बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी पिक्चर पे किसी मॉडल की पिक्चर लगा देते हैं या किसी चैप्टर की पिक्चर लगा देते हैं अपने सब्जेक्ट की, कि वो चैप्टर वो नजर तो आ नहीं रहा होता है कि उसमें वो क्या लिखा हुआ है. बट उसमें मेरी नजर में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, और मैंने जो देखा है, उन लोगों को मतलब लोग ज्यादा उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं जिनका ना प्रोफाइल रियल लग रहा हो, मतलब फेक ना लग रहा हो, राइट? तो आप जितने भी ज्यादा क्वालिफाइड हैं, आपने जितना भी ज्यादा आपका एक्सपीरियंस है, उतना ही बताएं, उससे ज्यादा ना बताएं. और अपनी पिक्चर रियल, अपना जो अपनी प्रेजेंस है उसको रियल करें. सो मैम दैट इज माय पॉइंट. थैंक यू. ठीक है, यानी कि अपनी आपकी एक रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है, आपको वो एज अ रियल पर्सन शो करनी है, तभी तो आपका रियल कनेक्शन बनेगा. अभी अंबर मेरा ख्याल है कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहती थी. अंबर आ जाए, फिर मैं मैम अंबर का इशू है. आई थिंक दैट इज व्हाई शी हैज रेज्ड हैंड. वी आर कॉलिंग हर. थैंक यू. मैं जरा बोर्ड दिखा दूं आपको. बोर्ड नजर आ रहा है? ये कैन यू सी दिस बोर्ड? यस मैम वी कैन. ये जो बोर्ड है इसको कहते हैं मीडिया बाइट, और ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं. ये मैंने बहुत सारे बोर्ड्स देखे, हालांकि बोर्ड इनबिल्ट होते हैं, जो जहां जिस फोरम पे आप पढ़ा रहे होते हैं वहां होते हैं, लेकिन मैं लिख लेता हूँ, पब्लिक चैट में भी डाल देता हूँ, राइट? और इसमें बहुत सारे यानी कि आप टाइप कर सकते हैं, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ और ये आपके पास जा रहा है. ऑक्सीडेशन,
रिडक्शन एक कॉन्सेप्ट है, आप समझाने लगे हैं. सो ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वी कैन से ऑयल, एंड रिडक्शन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिग, मीन ऑक्सीडेशन. इज बहुत लोग भाग ही ना जाए, मैं केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ. रिडक्शन. So, ma'am, you're typing this or you're? I'm writing. मैं बहुत बड़ा ही थोड़े पैसों में मैंने ये, जब कोविड शुरू हुआ था तो मैंने ये मंगाया. 5,000 की छोटी सी एक के वो है. लोगों ने तो 20,000 की, किसी ने 10,000 की, बड़े अच्छे से टैब्स मंगाए. So, ma'am, you're writing on the screen, right? Yes, I'm writing on the board. और ये आप बिल्कुल जो मेरी ओरिजिनल राइटिंग है मैं अपने उसके थ्रू उस पे लिख रही हूँ. Wow. और मजे की बात यह है कि इस बोर्ड पे आप पूरा पेज लगाकर आप उसके ऊपर राइट कर सकते हैं, आप डायग्राम बना सकते हैं, मैथमेटिकल. मैं आपको ग्राफ बनाना वाला ऐप पे भी अभी लेके जाती हूँ, वो भी एक बड़े मजे का ऐप है. यहाँ पे अगर आप डायग्राम्स बना रहे हैं, जैसे आप ये डायग्राम बना रहे हैं, टेढ़ी मेढ़ी बन रही थी, ये देखिए सीधी हो गई. ठीक है, ये मेरा ख्याल है ये आपके पास ट्यूटर बीज के फोरम के ऊपर ये वाली चीज मौजूद है. ठीक है, ये मैंने ऐसे बनाया और ये वाला ऑप्शन जो है डिफरेंट शेप्स वाला इसके अंदर मौजूद है. अच्छा, आप कलर चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर. मैं डिफरेंट कलर से जब एक्सप्लेन करती हूँ तो मैं डिफरेंट कलर्स यूज करती हूँ. आप इसको, मैं पिक्चर आपको लाके दिखाती हूँ मैं इसको ऊपर कैसे पेस्ट करती हूँ. कोई भी किताब अगर मैं अपनी यहाँ पर से देखना चाहूँ, देखें ये मेरे पास है पिक्चर. मैं यहाँ से मैं इसको यूज करती हूँ, इस टूल को, स्निपिंग टूल को, और मैंने यहाँ से उठाया और ये मैं पूरी पिक्चर ले जा सकती हूँ. मैंने ये पिक्चर यहाँ से उठाई और मैं इस पिक्चर को बोर्ड पे एक्सप्लेन कर सकती हूँ. बोर्ड पे यहाँ गए और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया और अब इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन हो सकती है. इसके ऊपर टाइपिंग भी हो सकती है बड़ी अच्छी सी. जैसे मैंने इसको प्रेस किया और मैं अब इस पर टाइप करके आपको दिखाती हूँ. ठीक है, आप इसको बड़ा कर सकते हैं, आप इसको छोटा कर सकते हैं, आप इसको, यानी देयर आर सो मेनी ऑप्शंस के आप, ये बहुत यूजर फ्रेंडली है, मुझे ये अच्छा लगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँ. ये तो था बोर्ड. ठीक है, इस बोर्ड पे बहुत कुछ आप कर सकते हैं. एंड अब आते हैं एक और जो हम यूज करते हैं, वो है MS टीम. मैं आपको उसके ऊपर लेके जा रही हूँ. ठहरे, कहाँ गया ये यहाँ पे आप देखें कि इसके अंदर ये ऑप्शंस हैं हमारे पास सारी. और इंसर्ट में जाकर मैंने यहाँ पर ये अपना पेपर पेस्ट कर दिया. ये IGCSE का एक पेपर है. ठीक है, इस पेपर को मैंने डिफरेंट कलर्स के साथ और पूरा सॉल्व करके मैंने पूरा यहाँ पे ग्राफ भी बनाया. ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पे देखें ड्रॉ, व्यू, और ये देखें, टीचर के लिए कोई चीज मुश्किल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ये वाली बात है, हिट एंड ट्रायल. हर चीज को वो परफेक्ट नहीं देखता, वो चीजों को करता है. जैसे ये आपके पास स्केल है, स्केल का ऑप्शन है, आप ये यूज करेंगे, आप इसको रोटेट करेंगे, आप इसके साथ पूरा ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे, पॉइंट्स लगाएंगे. यहाँ पर आप स्निपिंग टूल के साथ ऊपर कोई चीज है, आप इसको कट करके यहाँ साइड पे पेस्ट भी कर सकते हैं. और ये कलर्स हैं. सो ये एक टूल है जो कि हम टीचर्स को अवेलेबल है, ऑर्गेनाइजेशन आपको ये देती हैं. ठीक है, एक ये है और आपके पास किताब है. मैं बहुत ज्यादा कहती हूँ कि जो किताबें जो लोग PDF से पढ़ाते हैं, मैं उनको ये कहती हूँ कि इस तरह पढ़ाने से वो किताब बच्चे के पास भी होती है और PDF आप पूरी खोल के आप पेज बाय उसके ऊपर लिखना इज अनदर थिंग. और स्टूडेंट के साथ साथ पेन पकड़ के लिखना is a thing by which student connect very easily. यानी what you are saying, if you are writing on the board at the same time, आपका student at ease है, क्योंकि आप भाग नहीं रहे. ना तो उसको वो जो YouTube का एनिमेशन है इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है, जो कनेक्शन इस पेन के थ्रू और आपके लिखने के थ्रू उस बच्चे के ब्रेन पे हो रहा होगा. ठीक है, सो ये वो सिंपलेस्ट टूल्स हैं जिसपे मैंने टीचर्स को भी टीच किया और मैंने बच्चे भी पढ़ाए. और कोविड में तो हमने पूरी बड़ी क्लासेस भी पढ़ाई और वर्कशीट्स हैं, ये वो सब कुछ. मुझे लगता है हर बंदा अपने काम पे काम करता है. और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये मैं शेयरिंग बंद कर रही हूँ, मैं आ रही हूँ आपके पास वापस. कहाँ चले गए
यस। सो बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बताऊं कि ऑनलाइन टीचिंग जो है, ये कोई भी टीचिंग जो है ना, वो आपको अगर नहीं भी आती तो वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो दूसरे को आती और आपको नहीं आ सकती। सो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम कभी ना कभी किसी ना किसी जगह पर किसी ना किसी तरीके से पहुंच ही जाते हैं, ठीक है। बस बात ये होती है कि हम कोशिश करते हैं। और मैं ये समझती हूँ कि आज का कनेक्शन हम सब लोगों का, जो हम एक दूसरे को जानते भी नहीं है, इसलिए हुआ है कि हम सब कुछ सीखना चाहते थे। हम सब कौन है? कम्युनिटी ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्नर है। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो परफेक्ट हो। हर बंदा अपने अपने सर्कल में रहकर सीख रहा है और जो सीखा हुआ है उसको बांट रहा है। और ये वो चीज है जो इंसान को सफिशिएंट फील कराती है। सो यही सोच लेके मैं, बिलाल, आयशा चौधरी, ट्यूटरवीज का फोरम, जो जिसने इतना ट्रस्ट दिया है, इस बात का ट्रस्ट दिया कि हाँ यू कैन शेयर ऑन दिस फोरम। सो हम ये एक फ्री सेशन करते हैं और हम सबको इनवाइट करते हैं कि अगर आपके पास कुछ है और आप वो बांट सकते हैं तो आए। सुनने वाले लोग मौजूद हैं जो सुनना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि हमारा जो डेवलपमेंट है और जो पाकिस्तान है उसके अंदर बहुत ज्यादा ये वाला कल्चर होना चाहिए कि सो लेट्स शेयर टुगेदर, लेट्स टॉक टुगेदर एंड रियल टॉक। ये वाली टॉक नहीं परफेक्शन, मुझे सब कुछ आता है, आई नो एवरीथिंग, और मुझे आता है सारा कुछ। सो ये वो बातें हैं जो इंसान को बिल्कुल बंद करते 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 बिल्कुल खत्म कर देती हैं। मैम इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा। यस, इसमें एक चीज ऐड ये करूंगा, जैसे आपने कहा कि अगर हम सीखना चाहें, राइट, तो हम सीख सकते हैं। तो हम नो मैटर हमारी इस एरा में जो भी एज है हमारी, राइट, मेरे वालिद साहब 70 प्लस हैं, मेरी वालदा भी अराउंड लेट 60s है, ठीक है। वो दोनों आराम से फेसबुक यूज कर लेते हैं, राइट। फेसबुक का लिंक भी शेयर कर देंगे और वो लिंक कॉपी करके व्हाट्सएप पे पेस्ट भी कर देंगे और मुझे सेंड भी कर देंगे, ठीक है। और व्हाट्सएप भी यूज कर लेंगे। तो कहने का मेरा बस मकसद ये है कि इंटरनेट पे या कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे सारी चीजें जो है ना, वो है तो उनकी सोल डिफरेंट, लेकिन उनको जब आप सीखना चाहते हैं तो वो होती सेम ही है। बस उनका जो वर्क अराउंड होता है वो डिफरेंट होता है। ऑब्वियसली कि ये व्हाइट बोर्ड है तो ऑब्वियसली इसमें व्हाइट बोर्ड की चीजें होंगी, राइट। लेकिन आइडिया वही है जो हम जिस तरह फेसबुक यूज करते हैं, ठीक है। उस फेसबुक की सोल डिफरेंट है, लेकिन ऑब्वियसली दैट इज व्हाई ये चीजें बनाई ही इसलिए जाती हैं कि वो यूजर फ्रेंडली। सोल डिफरेंट वाली बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। यस मैम, सोल डिफरेंट है बट चीज सेम है। चीज सेम है। फेसबुक इज फॉर कनेक्टिंग सोशली, राइट। तो इसी तरह ट्विटर जो है उस पे आप कुछ अपनी चीजें शेयर कर सकते हैं, अपनी थॉट्स शेयर कर सकते हैं। दैट इज व्हाई जो पॉलिटिशियंस होते हैं या बड़े बड़े सीईओज होते हैं, या वो उधर उनकी बात वो ट्विटर पे लिखते हैं तो वो पूरी दुनिया में फैलती है। चीज सेम है। इसी तरह आप जब ब्राउजर खोलते हैं, आप कुछ भी उस पे लिखेंगे वो सामने आ जाएगा। मिसाल के तौर पे भी आपने जैसे मीडिया बाइट व्हाइट बोर्ड है, आई एम सॉरी, व्हाइट बोर्ड आपने सर्च किया कि आपने गूगल पे लिखा कि आई वांट व्हाइट बोर्ड व्हिच हैज ग्राफ्स, व्हिच कैन मेक ग्राफ्स फॉर एग्जांपल, और आई नीड व्हाइट बोर्ड फॉर केमिस्ट्री, आई नीड व्हाइट बोर्ड फॉर फिजिक्स। तो उससे बेस्ट रिलेटेड जो व्हाइट बोर्ड्स हैं वो आपकी टॉप पेज पे आ जाएंगे और आप उसको क्लिक करेंगे और वो आपका मसला वहीं रिजॉल्व हो जाएगा। और ये जो इतनी आपने बात की है, ये इतनी कीमती बात है कि ये जो ब्राउजिंग है ना, आर्ट ऑफ ब्राउजिंग, ये भी एक आर्ट है, ये भी एक सेशन है कि आप चीजें ढूंढते कैसे हो, क्योंकि इंटरनेट तो एक समंदर है, आप तो उसमें डूब ही जाएंगे अगर आपको क्वेश्चन करना नहीं आता सही उससे। इवन आप चैट जीपीटी से इतना कुछ ले सकते हो। अगर आप चैट जीपीटी अब देखें नए एरा में, नॉट जस्ट चैट जीपीटी, हमें तो सिर्फ चैट जीपीटी का पता है जो एआई से रिलेटेड है। देयर आर लाइक 30-40 अदर
प्लेटफॉर्म्स जिससे डिफरेंट चीज होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। फॉर एग्जाम्पल आज ही मुझे मैंने आज सर्च किया है draw.ai, राइट। draw.ai इज अ AI टूल जिसपे आप अपने फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, अपना क्या कहते हैं कंपनी का जो प्लान होता है वो बना सकते हैं, इंजीनियरिंग रिलेटेड फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं। आपने सिर्फ अपना डेटा डालना है, वो ऑटोमेटिकली आपका सारा वो कर देगा। ये भी लिंक शेयर करें, ये भी लिंक शेयर करें, जो इतनी बहुत कीमती बात है ये वाली, और मुझे लगता है कि सब तक जानी चाहिए। बहुत ही इंफॉर्मेटिव, यूजफुल, बहुत लर्निंग आज मेरी हुई। सबसे तरह मैं और भी बड़े टूल्स हैं, मेरा अभी मेरे माइंड में भूल गया, उसमें मैं डेटा लिखता हूँ, वो प्रेजेंटेशन, अब पावर पॉइंट इज अ वेरी ओल्ड टूल नाउ, उस पे मैं डेटा लिखता हूँ, वो अब और थीम्स दे देता है कि इसको मैंने किस तरह प्रेजेंट करना है एआई के थ्रू। एआई खुद ही पिक्चर्स बना देगा उसकी, राइट। तो चैट जीपीटी इज द मेन थिंग ना, कि उस पे आपने टाइप किया और वो आ गया, आपके आंसर्स आ गए, वो बड़ा बेहतरीन है। चैट जीपीटी इज द बेस्ट। लेकिन आपने स्लाइड्स बनानी है, आप कुछ भी सर्च करेंगे गूगल पे, आपको वो एआई का जो आप नया एरा आ गया, हमें अकॉर्डिंग टू द एरा चलना है, राइट। अब 1950s का तो 1970s में नहीं तस्करा होता था ना, 1990s में 1970s का कोई कुछ पूछते थे कि क्या टेक्नोलॉजीज थी। तो इसी तरह अब हम जो 2024-25 में जो एरा चल रहा है, नो मैटर व्हाट आवर एज इज, हम ये जो सोचते हैं कि हमारी एज होगी हम सीख नहीं सकते, दैट इज टोटली रॉन्ग। कि जिस एरा में हम रह रहे हैं ना, दैट हमारे लिए सब कुछ बना बनाया खाना पड़ा हुआ है और हम खा नहीं रहे। Exactly. तो मैम आयशा फहद ने मुझे नाम याद करा दिया। हाँ, आयशा ने लिखा है, यहाँ पे आयशा को बुलाते हैं। आयशा फहद आए, आयशा फहद तो बड़ी इम्पोर्टेंट इस पे बात करेंगे। आयशा आपसे मैं अभी हम बात करते हैं, और मैं दलाल की बात पे एक बात करना चाहती हूँ कि ये जो है देखें कितना कुछ है, तो ये सारा कुछ तो यानी हर चीज, बोर्ड, पावर पॉइंट, स्लाइड्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल। सो रियल थिंग क्या है, जो स्टार्ट में बिनिश ने बात कर दी कि रियल थिंग कनेक्शन है, समीन ने उसको एलैबोरेट कर दिया फर्दर के भाई टीचर है सबसे स्ट्रॉन्ग और इम्पोर्टेंट पार्ट। सो अब मैं समझती हूँ जब ये इंटरनेट आया था तो पावर पॉइंट जो है, हम बड़ा पावर पॉइंट के पीछे, पावर पॉइंट नई हमने सीखी तो हम काम कराते थे। फिर हमें ये पता चला 4 या 6 दफा लेक्चर्स में यूज करके पावर पॉइंट, कि हमें पता चला कि पावर पॉइंट एक ऐसा टूल है जिससे आप अपने बच्चों से अगर हेट लेना चाहते हो ना मैक्सिमम, तो आपको मिलेगा। आपका बच्चा सो जाएगा, यानी आपने सुलाने का काम शुरू कर दिया। तो पावर पॉइंट हमें पता चला कि जो चीज जितनी इजीली अवेलेबल है, उसके यूज के लिए बड़ी इंट्रिकेट डिटेल्स हैं जो आपको समझनी चाहिए। सो रियल थिंग इज कनेक्शन। आप कैसे उसको अपने स्किल को कनेक्शन पे लेके आते हैं, ये बात रियल थिंग है आप। सो आपकी रियलिटी इंपॉर्टेंट है, आपका होना इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारा एज ए टीचर जो रोल है वो ये है कि हमें अपने रिसोर्सेज, एक्टिविटीज ऑनलाइन बेस्ट अरेंज करने चाहिए और उनको बनाना चाहिए। और मैं आखिरी चीज यहाँ पे शेयर करूंगी, और उससे पहले मैं आयशा फहद को बुलाऊंगी कि वो आ जाएं। आयशा फहद चली तो नहीं गई? आयशा फहद आ जाए और प्लीज अपना कमेंट शेयर करें, मैं जब तक वो ऑर्गेनाइजर शेयर करूं। जी वालेकुम अस्सलाम। जी प्लीज आयशा। बहुत सेशन आपने कंडक्ट किया है आज, और ऑनलाइन टीचिंग तो बस समझे एडवांसमेंट पे जा रहे हैं, और हम ऑनलाइन टीचर्स बहुत लकी हैं कि पूरी दुनिया ऑनलाइन टीचर्स को ऑर्गेनाइजेशंस, प्लेटफॉर्म्स फैसिलिटेट करने में लगे हुए हैं। आप देखें तो हमारे लिए इजी चीजें होती चली जा रही हैं, मोर एंड मोर प्लेटफॉर्म्स आते चले जा रहे हैं। वेदर के वो आपने जैसे व्हाइट बोर्ड की बात की, फिर हमें असेसमेंट लेने के लिए क्विजलेट्स हैं, क्विजेज हैं, इतने इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म्स हैं। liveworksheets.com के नाम से एक वेबसाइट है जिसपे आप लाइव क्विजेज बच्चों के साथ ले सकते हैं। हर टॉपिक पे आप ग्रेड डालें, टॉपिक डालिए, देयर आर सो मेनी लाइव वर्कशीट्स। तो मेरे स्टूडेंट्स इतना एंजॉय करते हैं, तो मैं यही सोचती हूँ इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, हमें कितना फैसिलिटेट कर दिया गया है। तो हमें इससे फायदा उठाना है डेफिनेटली, और इन चीजों को अपनाना भी है, इनको अडॉप्ट करना है और सीखना है, बढ़ते जाना है इंशाल्लाह। तो वी आर ब्लेस्ड कि वी हैव सच टेक्नोलॉजी एंड सच फैसिलिटेशंस।
इवन जो आप पावर पॉइंट की बात करें, कैनवा पे आप कैनवा डॉक्स जो है उस पे आप पूरा अपना कंटेंट लिखिए, ChatGPT से कंटेंट बनाइए, सारा कंटेंट उस पे पेस्ट कीजिए, मैजिक स्टूडियो के नाम से है, मैजिक पे क्लिक करें, वो आपकी पूरी स्लाइड्स बना देता है। आप उसमें से जो थीम यूज करें, जो करें, फिर एडिटिंग करें। तो अब आपको मैं इट्स रियली ब्लेसिंग। थैंक यू आयशा, आपके कमेंट के बगैर हमने आगे नहीं जाना था, क्योंकि बहुत ही मैं समझती हूँ बड़ी प्यारा सा हमारा कम्युनिटी मेंबर है, और हमने जब शुरू किया तो तब से लेके अब तक बहुत सारे सेशंस में आयशा हमारे साथ हैं। सो आज के जितने लोग हैं उनका बहुत 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 शुक्रिया। और एक चीज मैं आपको बता रही हूँ कि जो शुरू में मैंने बनाई थी, मैं वो ला रही हूँ, मेरा आपका पॉइंट लेती हूँ, जरा 1 सेकंड दे दे, मैं ये शेयर करने लगी हूँ स्क्रीन, जस्ट 1 मिनट, और प्लीज जाइएगा कहीं नहीं, ये मैं शेयर कर लूं, देखिए। हेलो जी 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 हुमैरा। मैम वो उनका माइक खराब हो गया, भी ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं ला रही हूँ ये, उसके बाद हम यस मैम, आप हाँ जी आगे मैंने स्क्रीन शेयर किया है, ये देखें, आपको नजर आ रहा है? ये मैंने सारी अपनी क्लासेस का ऐसे ऑर्गेनाइज किया। ये पहले की बात है, अब जरा मैं बड़ा करके दिखाऊं तो शायद ये बड़ा हो जाए। ये मैंने एक्सेल पे बनाया था। ये मेरा यूनिट 1 है, मैंने 8th क्लास को पार्टिकुलेट मॉडल ऑफ मैटर पढ़ाना है, ये मैंने उसका सब टॉपिक लिखा, ये मैंने उसका ऑब्जेक्टिव लिखा। अब उस ऑब्जेक्टिव में मैंने अंडरस्टैंडिंग देनी है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, फिर मैंने उसकी प्रैक्टिकल एक्टिविटी लिख दी यहाँ पर। ये मैंने अपना पूरा प्लान बना लिया साल का। यहाँ मैंने उसकी स्लाइड शो लगाई, इसको मैं क्लिक करूंगी तो ये खुल जाएगा। ये खुल गया, आप देख सकते हैं, ठीक है, ये देखिए। सो ये शौक हैं, ये आपको लेके जाते हैं कि आपने कुछ काम करने हैं और कुछ ये देखिए, ये सारा। इसी तरह आपको मैं एक और चीज दिखाती हूँ, इसमें मैंने एनिमेशंस भी लगाई हुई हैं। आई डोंट नो आप इसकी आवाज आए कि ना आ रही है मैम। हाय तो इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी चीजें एज अ टीचर मैंने इकट्ठी भी की, मैंने इन पे काम भी किया। और आप यकीन करें, मेरा कोई कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं है, और ये है शौक, ये है पैशन के टीचिंग पैशन है, और उसमें अपना टाइम और उसमें अपने अंदर का जो एक स्पेस है वो प्लीज जरूर रखिए, क्योंकि मैम वो आयशा नहीं फहद होगा। रेज्ड हैंड। जी आयशा। सोबिया बस जस्ट फ्यू मिनट्स, मैं बस इसके बाद एंड में बस आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा अबाउट हाउ टू गिव फीडबैक। और आपने जैसे पूछा कि व्हाट्सएप ग्रुप में किस तरह आना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। चलें जी, आप हम हाँ जी मैम करें। आयशा ने बस रेज किया है हैंड। ठीक है, आयशा से बात कर लेते हैं, आप जरा वो कर लें। ओके मैम। I'm taking presentation from you, ma'am. Okay, so just give me a moment. So I have shared this link in the public chat. It's a Trustpilot link to give feedback to Turebees. So my screen is shared now. So this is trustpilot.com. And if you do not have link, then you just go to trustpilot.com and type turebees.net, click on search, and you will come on Turebees profile, right? So under your name, this is the button to write a review, or you can give stars. You will go directly to the review page, right? So here you can give your feedback, right? You will type, for example, I had a good session,
with Miss Asia Khaver, right? And then you can give title here to your feedback and the date of experience, which is today, for example, right? And then you will click on submit review, right? And your feedback will be submitted to submitted. And this platform is actually public. तो जिस तरह हमने शुरू में बात बताई ना कि फोरम का ट्रस्ट किस तरह होता है पैदा, तो वो ये कि ट्रस्ट पायलट पे सब फीडबैक पब्लिक होता है और बाकी सारे जो लोग होते हैं वो आपके फीडबैक को देख सकते हैं. सो इफ आई क्लिक ऑन इट तो ये देखें नीचे आपको देखें रिव्यूज आ रहे हैं और लोगों के फीडबैक्स आ रहे हैं, राइट? ये सारे फीडबैक्स हैं लोगों के अबाउट द प्लेटफॉर्म. सो इसके ये आफ्टर दिस सेशन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस ट्रस्ट पायलट पे जाके फीडबैक जरूर दें आज के सेशन का. और अभी सोबिया ने मुझसे एक सवाल किया है कि हाउ टू जॉइन द व्हाट्सएप ग्रुप, राइट? सो if I log into my account, तो ये मेरा अकाउंट है, ठीक है? ये डैशबोर्ड है मेरा और ये देखें ये येलो बटन है फॉलो अस का. तो यहाँ हमारे ना सारा सोशल मीडिया के लिंक्स हैं. ये व्हाट्सएप भी आप देख सकते हैं, फेसबुक, यूट्यूब को आपने जरूर सब्सक्राइब करना है क्योंकि इसमें हमारे ट्यूटोरियल्स हैं हाउ टू यूज द प्लेटफॉर्म. और ये व्हाट्सएप ग्रुप पे में ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का यहाँ लिंक है. आप इसको क्लिक करेंगे और आप ज्वाइन हो जाएंगे हमारे ग्रुप स्किल एक्सचेंज के ग्रुप में, ताकि आपको हर थर्सडे जो सेशन होता है उसकी अपडेट आ जाए, राइट? इन द एंड इफ इन any one of you who wants to give presentation in the future, हमारा थर्सडे को 7 PM पे सेशन होता है. अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमें admin@tutorbees.net पे, ये मैंने ईमेल लिखा है, इधर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपने कुछ प्रेजेंट करना है तो हमसे हमें जरूर ईमेल करें that you want to present on something on Thursday 7 PM, और मैं और मिस आसिया आपको जरूर टच करेंगे और आपसे आपको जरूर आपका सेशन भी होगा. सो फ्रॉम माय साइड मिस आसिया, दिस इज प्रीटी मच इट. मेरा ख्याल है हमारे सेशन का टाइम खत्म हो गया है और अगर आयशा कुछ बात करना चाह रही हैं, आयशा ने हैंड रेज किया था, तो आयशा आप आ जाएं और तो फिर हम आखिरी बात करेंगे और फिर हम आपसे इजाजत चाहेंगे और फिर हम नेक्स्ट वीक जरूर आपको, अगर आपको कोई लगता है कि इस पर फर्दर बात होनी चाहिए और कोई ऐसा काम जिससे जो सबके काम आ सके उस पर बात होनी चाहिए, तो आप सजेस्ट भी कर सकते हैं. हम any topic है ना मैम, any topic that is beneficial for the society and the community. बिल्कुल जी. समीन टाइप करिए. समीन आप आ ही जाएं, आप इतना अच्छा आपका इनपुट है, आप आए, आप बात करें. एक मिनट जी, थैंक यू. मैं बस ये टाइप करना चाह रही थी कि ट्यूटरबीज क्योंकि कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारे सारे ऑनलाइन टीचर्स और ऑनलाइन लर्नर्स एक जगह पे मौजूद है. तो मैं कहना चाह रही थी कि अगर ट्यूटरबीज ऐसा कोई सर्वे भेज सके ऑनलाइन ट्यूटर्स को कि वो क्या क्या टूल्स यूज करते हैं, जो आपने आखिर में कहा इसमें बहुत सारे टूल्स के नाम पता चले और जो पहले नहीं पता थे, तो डिफरेंट टीचर्स की जो ये कम्युनिटी है ये अगर ये शेयर करे कि वो कितने कौन से टूल्स यूज करते हैं, कौन से उनको ज्यादा अच्छे लगते हैं, कौन से इफेक्टिव लगते हैं, तो आई थिंक दैट कैन हेल्प कि एक बहुत अच्छी सी डेटाबेस ही हमारी बन जाएगी और फर्दर जो नए ऑनलाइन टीचर्स हैं उनकी हेल्प के लिए बहुत अच्छा एक वो हो जाएगा. वंडरफुल आइडिया. बहुत अच्छा. इस टूल्स पे भी हम कोई सेशन कर सकते हैं. ये बड़ा 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 ब्रिलियंट आइडिया है समीन का और वेरी क्रिएटिव कि ये जो है ना, ये एक बात है जिस पर बाकी हमें सोचने की भी जरूरत है और हमें शेयर करने की भी जरूरत है. और मेरा ख्याल है कि इस पे हम अगला सेशन इस पे करते भी हैं और हम सर्वे भी रखते हैं और वो जाहिर रिकॉर्डिंग की फॉर्म में होगा और वो हमारे पास सेव भी होगा और सर्वे जो है अवेलेबल होगा हर एक को कि कोई भी टूल उसमें से निकाल के
कोई भी यूज कर सकता है, क्यों बिलाल? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ठीक है जी। ठीक है। तो अगर किसी के पास कोई बात है तो प्लीज आप करें, ताकि हम फिर हम मैम हुमैरा ने कुछ हाँ, कहना हुमैरा भी था। स्क्रीनिंग। हाँ हाँ, हुमैरा अभी तो हुमैरा थी, अभी कहाँ मैम चली आई गई? थिंक ऑफलाइन हो गई हुमैरा। जी। ओहो, चलें चले। चलें मैम, फिर करते हैं सेशन एंड। बस ये रिक्वेस्ट है आप सबसे कि ये हमने लिंक भेजा है आपको trustpilot.com का, तो आप जरूर वहाँ फीडबैक दें। और इफ यू आर इंटरेस्टेड इन प्रेजेंटेशंस तो आप जरूर admin@tutorbees.net पे कोई आपकी क्वेरी है, कोई भी है, आप उधर ईमेल हमें कर सकते हैं। थैंक यू मिस मोमिना, आप आसिया। यहाँ बात कर सकती हैं। मोमिना कह रही हैं कि बात करनी है उन्होंने। मोमिना, जी। अच्छा ठीक है। तो मुझे लगता है एप्स के ऊपर हम अगला सेशन करेंगे। आप हमारा अगला सेशन ज्वाइन करें, हम उसमें आपको हेल्प करेंगे। ठीक है? ठीक है मैम। ठीक है जी। और आखिरी बात यही है कि ऑनलाइन लर्निंग जो है वो सक्सेस होगी अगर आप मेक श्योर करें कि एवरीवन फील सीन एंड हर्ड। यानी कि अगर आप ये महसूस करा देते हैं दूसरी तरफ लोगों को, तो ट्रस्ट मी, आपका बच्चा कहीं नहीं जाता, वो बस फिर आपके पास ही आएगा और बार बार आएगा। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। खुश थैंक यू रहें। मैम। Thank फिर you मिलेंगे। everyone for joining. See you on next Thursday. अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, ma'am.